नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रदीप बैनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है आपकी तैयारियां। खाते खुलवाने लग रहे हो के हैं 9,000 की बाट देखो हो। जुमला था भाई, जुमला, और आप फंस गए इस जुमले में। अब कहाँ है सीटी की आवाज, कोई उठा रहा है क्या कि क्यों नहीं हो रहा सीटी। सीएम साहब भी इसी चक्कर में फंस गए। अब दिल्ली की दिल्ली संशोधन कब तक होगा संशोधन, अभी भी बात ही चल रही है कि हमने संशोधन करेंगे, एचएससी को भेजेंगे, फिर वो आएगा, फिर कब होगा। पिछले 6 महीने तो हो गए इसको चलते चलते कि संशोधन हो रहा है, संशोधन हो रहा है, हमारे पास लिस्ट आएगी, हम उसको पास करेंगे, फिर आगे भेजेंगे, फिर सीट का नोटिफिकेशन आएगा, कभी एजेंसी का नाम लेते थे, एजेंसी चेंज होगी। यार क्या कमाल कर रखा है। वही सेम कंडीशन होगी ना पहले जैसी एचएससी की पीछे थी, ऐसे ही गुमराह कर दिया आपको अभी भी। और हर कोई ऐसी वीडियो बना रहा है 9,000 वाली, 9,000 वाली। चलो अच्छी बात है भाई, 9,000 आपको मिलेंगे। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है ताकि जो बच्चा सीईटी जॉब में अंडर जॉब नहीं ले पाता है उसको 2 साल तक तो कुछ ना कुछ मिले, लेकिन वो मिले किसको होगा ये भी ध्यान रखना। इसमें भी काफी कंडीशनें लागू हो जाएंगी। यह नहीं है कि सभी को मिल जाएंगे, क्या डी ग्रुप वालों को मिलेंगे इसके बारे में बात करते हैं, या ओनली सीईटी वालों के लिए है, या उन बच्चों के लिए है जिसने पहले सीईटी कर रखा है, क्या उनको बेनिफिट मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे। और एक और अच्छी खुशखबरी है भाई, एचएससी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। एचएससी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, हाई कोर्ट ने किस बात में लगाया उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए, क्या नोटिफिकेशन चल रही है आज के। तो दैनिक जागरण ने ये आवाज उठाई थी सीएम साहब से, जो पीछे मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो सीएम ने लिख रखा इसमें, सीएम सैनी ने दैनिक सवेरा के सवाल का दिया जवाब। सीईटी पास उम्मीदवारों को स्टाइफंड देने के लिए योजना बन रही है। पहले सीईटी को लेकर योजना बन रही थी कि सीईटी कब होगा, अब सीईटी वालों को पैसे देने की योजना बन रही है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि सीईटी भी तो ले लो, योजना तो भैया तो बाद का काम है कि देना या ना देना। पहले आप बच्चों को तो संतुष्ट कर दो कि सीईटी उस डेट को होगा। अब एकेडमी वाले ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं, उनके लिए तो जितना लेट हो उतना अच्छा है। क्यों, उनके तो कोर्स सेल हो रहे हैं, सभी के हो रहे हैं भाई, कोई नहीं बोल रहा। सभी को पॉइंट बेनिफिट लग रहा तो वो तो क्यों आपका साथ दे रहे हैं। कोई नहीं बोल रहा ना कि सीईटी भी करवा दो। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ भाई। नया सीईटी जल्द होगा ताकि नए बच्चे में इसमें जुड़ सके। तो आपका जो कंपटीशन है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है भाई। ठीक है, नए बच्चे आपके साथ जरूर बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपका कंपटीशन नहीं बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। जो बच्चा साइंस साइड से है और अभी पीछे 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, वो तो आपके बराबर में आ ही गया ना। 10-20% का इधर उधर होगा, कंपटीशन लेवल तो इंक्रीज हो गया। अब बात कर लेते हैं 9,000 वालों की। ठीक है, 19 नवंबर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने दैनिक सवेरा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सीईटी पास उम्मीदवारों को 9,000 रुपए मासिक स्टाइफंड देने के लिए योजना बन रही है। विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री से दैनिक सवेरा ने एक सवाल पूछा था कि एक बड़ी घोषणा राज्यपाल के अभिभाषण में की गई है, जो न किसी संकल्प पत्र में थी, न आपके किसी भाषण में थी, न किसी वायदे में लिखी थी, एकदम ही निकाल के लेके आई। इसके तो कोई संकल्प पत्र में नहीं थी, कोई भाषण में नहीं कहा इन्होंने, कहीं कोई वादा नहीं है। बिल्कुल एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसे बच्चे भी गुमराह तो हो रहे हैं, जो न किसी भाषण में न किसी वायदे में लिखी थी। सभी सीईटी पास बच्चों को अगर 1 साल तक आप नौकरी नहीं दे पाए तो क्या 9,000 रुपए मासिक स्टाइपेंड देंगे। उसने यह क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि जो पुराने हो चुके हैं सीईटी उन बच्चों पर लागू होगा या नए सीईटी पर होगा। उन पर लागू होगा, कब से लागू होगा, ग्रुप सी और डी दोनों पर है। तो सीधी सी बात है भाई, पुराने बच्चों में तो लागू नहीं होगा। जो अभी ये 9,000 रुपए वाला आपने मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हम 9,000 रुपए स्टाइपेंड देंगे, वो पुराने वाले बच्चों पर लागू नहीं होगा। जो नया सीईटी होगा डी ग्रुप का और सी ग्रुप का, उनमें दोनों में लागू होगा ये। ठीक है, दोनों में लागू होगा। उसके बाद देख लेते हैं, संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र हैं जिसके हर एक वायदों को हमने पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा भाई, नायाब सिंह सैनी ने कहा हमारी सरकार का संकल्प पत्र हमारे लिए वचन पत्र है
जिसे हर एक वादे को हम पूरा करेंगे। वर्ष 2014 और 2019 संकल्प पत्रों के वादों को भी हमने पूरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का, वेरी गुड। पहले भी एक आया था विकसित विकास के नाम से कुछ योजना चली थी, वो भी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो 2000 पहले 2026 का था, फिर 30 का, अब 2047 का सपना आपको दिखा दिया है। जैसे सीईटी का बार बार आपको सपना दिखाया जा रहा है, पिछले सालों में एक सीईटी हुआ भाई, 5 सालों के अंदर एक सीईटी हुआ है, दो की होने थे 5 सीईटी। अब नया सत्र में भी इन्होंने 6 महीने यही निकाल दिए, हमने सीईटी पर संशोधन कर रहे हैं, सीईटी को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अभी तक ना कैलेंडर जारी किया है, ना एग्जाम पैटर्न जारी किया। तो कब होगा सीईटी, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा? ठीक है, क्या अब मान लेते हैं नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि हमने संशोधन पर बात चल रही है। अगर मान लेते हैं 10 दिसंबर तक आपका आ भी जाए, नोटिफिकेशन आ गया, ठीक है, तो 10 को नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप फॉर्म भरोगे, 5 दिन का तो टाइम देंगे ना फॉर्म के लिए, 15 आ गया, फिर आपके सेंटर बनाएंगे, उसके बाद एग्जाम भी प्रिपेयर होगा, क्या पता कर रखा या नहीं कर रखा। अभी तक तो सीईटी पर ही बात चल रही है ना, एग्जाम के बारे में तो पता ही नहीं किसी को। ठीक है, तो जहां तक एस्टिमेट है भाई, आपका सीईटी 2025 में फरवरी लास्ट या मार्च के 10 या 15 तारीख तक आपका सीईटी होगा। कब की बोले थे कि नवंबर में सीईटी लेंगे, नवंबर में फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, दिसंबर में आपका सीईटी क्लियर कर देंगे, हो गया 6 महीने वो और 3-4 महीने आगे के, और हो जाए तब मानना कि हाँ हाँ सीईटी हो गया। उसके बाद फिर जो कंडीशन पे ये लगा दी, ठीक है, उसके बाद आप सोच रहे हो कि हमने सीईटी पास कर लिया, ठीक है। सबसे पहले तो जो सीईटी का क्वालिफिकेशन एरिया था, पहले अगर 50 नंबर था, 60 नंबर था, तो ये हो गया अब 70 से 75 नंबर, ठीक है। ये क्यों हुआ? मान लो 2000 जो इन्हें बताया, उनसे पहले अगर 12 से 13 लाख बच्चे पेपर देंगे, उससे पहले की बात है कि 9 से 10 से 12 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। अब इसी फॉर्म को कम से कम 15 से 16 बच्चे, 15 से 16 लाख बच्चे अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? ये 9000 के चक्कर में, 9000 के चक्कर में भाई, क्या पता तुक्का लग जाए हमारा भी, समझ गए ना। तो इस कारण क्या बद गया, आपका क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया था वो इंक्रीज हो गया। डबल मेहनत आपने करनी है, वे ऐसे काम नहीं चलेगा कि बस भर दिया और हो गया सीईटी ना। अगर 9000 दे रही है तो आपका इम्तहान है, उसके बाद आप मान लो आपने ये भी पास कर दिया, आपकी फैमिली इनकम देखी जाएगी। सभी अभी तो ये बोला है कि सबको देंगे, उसके बाद है बोल देंगे 1 लाख से जिसकी कम है, 1 लाख से कम है, जिसके जमीन कम है, जमीन का उठा देंगे मामला, ठीक है। फादरलेस का हो गया, बहुत है इन पे ऐसे तांत्रिक टंडे हैं जो ये अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी इनको एग्जाम लेना नहीं है, कोई भी भर्ती अभी इनको क्लियर कराने का मूड नहीं है। जिस एक्शन में सीएम साहब पहले लग रहे थे, जो भी इन्होंने 20-25 हजार रुपए नौकरियों का रिजल्ट निकाला है, उस बेस की जो रफ्तार थी और जो बच्चों का विश्वास था कि नए सीएम सर वापस से आ गए हैं और एक बार फिर से सीईटी के धमाका होगा, जल्द ही सीईटी लेने के लिए मिलेगा, जल्द ही हमें नौकरी मिलेगी। 2 लाख नौकरी बोल रहे हैं ये कि हमें 2 लाख नौकरी निकालेंगे। कहाँ है भाई, कहाँ है कैलेंडर आपका? कैलेंडर बता दो कहाँ है आपकी एग्जाम डेट, किस डिपार्टमेंट में है वैकेंसी, ये भी बता दो। 2 लाख को छोड़ो, 1 लाख भी ले लो, 1 लाख भी अगर वैकेंसी निकालते हैं ये इस साल में, तो बहुत बड़ी अपडेट है। काफी बच्चे हैं जो इसको ज्वाइन करेंगे और इसके घर बस जाएंगे भाई। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिसका अभी मार्च तक, सीईटी तक, जब सीईटी होगा 42 क्रॉस कर चुके होंगे बाट देख देख के कि हमारा सीईटी होगा, हम भी नौकरी लगेंगे, हमारा भी ब्याह होगा। कहाँ हुआ? ब्याह का चक्कर में बाट देख 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 दे ओवरेज हो गए, गंजे हो गए, ठीक है। अब जो पुराने बच्चे हैं वो ऐसे ही हो जाएंगे। तो माननीय मंत्री जी, कृपया करके सीईटी ले लीजिए, बच्चों को गुमराह मत करें। एक विश्वास, एक आशा होती है, वो कुछ टाइम के बाद टूट जाती है, तो ऐसा काम ना करें। दूसरा जो था भाई, एचएससी पर 3 लाख रुपए का जो जुर्माना था, वो था आपका हरियाणा पुलिस का मामला में, ठीक है। कांस्टेबल पद के लिए महिला
कांस्टेबल पद के लिए महिला को अयोग्य ठहराया, एचएससी पर 3 लाख का जुर्माना। हाई कोर्ट ने कहा पीएमटी रिपोर्ट खारिज, महिला को योग्य माना जाए। झज्जर की महिला थी भाई, ठीक है, एरिया भी कौन सा था समझ के हो, उसने कंप्लेन करी थी कि जो उसका फिजिकल में था, ठीक है, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। झज्जर निवासी महिला ने याचिका दायर पर कहा था कि उसने कांस्टेबल जनरल ड्यूटी पद के लिए अनुसूचित जाति वर्ग से आवेदन किया था। लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया था। जरूरी कद न होने पर उसका दावा खारिज किया जा रहा था। ठीक है भाई, जो उसका कद था वो कम बता दिया था। उसका कद न्यूनतम 156 सेंटीमीटर होना चाहिए था, लेकिन 154.3 सेंटीमीटर कद बताकर उसकी पद के लिए दावेदार को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया कि उसने उसी दिन पंचकुला के सरकारी अस्पताल में कद नपवाया, जहां पर कद 162 सेंटीमीटर बताया गया। इसके बावजूद पंचकुला के ही एक प्राइवेट अस्पताल ने 161 सेंटीमीटर कद बताया गया। ये दोनों रिपोर्ट आयोग को दी, लेकिन उनका दावा स्वीकार नहीं किया। तो बात ऐसी है भाई, जो लेडीज थी उसका कद 160 से 62 सेंटीमीटर था, और जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए पद था वो 156 सेंटीमीटर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जब उसकी पैमाइश की गई तो एचएससी जहां पर भी पंचकुला में हुई थी फिजिकल, वहां पर 143 सेंटीमीटर उसका बताकर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि आपकी जो हाइट है वो हमारे मापदंडों के हिसाब से नहीं है। तो इसको लेकर महिला ने उसी दिन सरकारी अस्पताल और एक प्राइवेट अस्पताल में जांच कराई अपनी हाइट की। तो वहां पर जो उन्होंने, एक सरकारी अस्पताल ने 162 सेंटीमीटर क्लियर करके दी, दूसरे ने 161। तो इस पर उस महिला ने कोर्ट में दोनों ये दावा लगा दिया था कि मेरी हाइट प्रॉपर होने के बावजूद भी एचएससी के द्वारा मुझको खारिज कर दिया गया। ये मामला वो लेडी जीत गई और एचएससी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगा, जो उस लेडीज को दिया जाना है। ठीक है, तो आज का इतना ही था भाई। चलो 9000 है, जो भी है, सीटी है, सीटी होने की कगार पर तो है भाई, सीटी हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है तैयारी ना छोड़ें अपनी, और जैसे हमारे 10 के सब्सक्राइबर होते हैं तो आपको फ्री नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो बच्चे अभी कुछ नोट्स या प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, उनको 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है, उसको चाहिए, तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना। ठीक है भाई, पहले चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप भेज देना है। ठीक है, बिना चैनल सब्सक्राइब करे वाले को नहीं मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको डेली 1-2 क्वेश्चन का आएगा। ठीक है, उसको पहले आपने करना है, उसके बाद आपको आंसर की दी जाएगी, आंसर की मिल जाएगी, आपके मिलान कर लेना कि आपकी तैयारी कैसी है। आपको कंबाइन चाहिए या अलग अलग टॉपिक वाइज चाहिए, वो मेरे को बता देना, उस हिसाब से हम डाल देंगे। और कमेंट कर देना कंबाइन चाहिए या अलग से चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहोगे उस तरीके से मिल जाएगा। तो अभी आपसे लेते हैं विदा। जाने से पहले कृपया सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले एचएससी की सभी अपडेट आपको मिलते रहें और गुमराह आप ना हो। तो अभी लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।